हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में जो पहला पार्ट दिया गया है अवकलन। तो दोस्तों, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं अवकलन के फार्मूले। और उन फार्मूलों को हमने बताया था, 13 फार्मूले निकाले थे और 13 फार्मूले बताए गए थे कि दोस्तों हम लोगों को याद करना है। यदि हम लोगों को अवकलन के कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है तो उनके लिए ये फार्मूले याद होना अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब उन्हीं फार्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स की पावर 7। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसका अवकलन करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ दी जाती है उसे सबसे पहले वाई के बराबर में मानते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि माना वाई बराबर एक्स की पावर 7 है। अब देख लेते हैं दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी ये सब में लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में हो जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, दोनों चीज़ों में पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में। तो क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए देख लेते हैं। हमने पढ़ाया था, अभी बताया था पिछले क्लास में कि जब भी अवकलन का फार्मूला या अवकलन का जब भी कोई सवाल लगाएंगे, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की तरीके से रखेंगे बराबर। अब जिस चीज़ का मान निकालते हैं उसे लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू मान हमें किसका निकालना, मान निकालना है एक्स की पावर 7 का। तो आइए देख लेते हैं अब इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों फार्मूला। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने फार्मूला एक ड्राइव किया था कि डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स एन इक्वल टू एन पहले आ जाता था एक्स और एन माइनस 1। तो यही वाला फार्मूला इसमें पुट करेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये 7 दिया गया है एन, तो यही पहले आ जाएगा। तो 7 एक्स, उसके बाद में 7 माइनस 1, तो आ जाएगा 7 एक्स की पावर 6। तो इस तरीके से दोस्तों पहले का आंसर जो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7 एक्स की पावर 6। तो दोस्तों इस तरीके से पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर दोस्तों हम लोगों ने पहला आंसर प्राप्त कर लिया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरे सवाल में दिया गया दोस्तों रूट एक्स, यानी रूट एक्स का हमें अवकलन करना है। तो आइए देख लेते हैं। जो भी चीज़ दी जाएगी उसे काहे के बराबर मानेंगे, वाई के बराबर में मानेंगे। तो लिख लेते हैं वाई बराबर रूट एक्स। अब दोस्तों रूट को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो रूट को किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 में। अब आइए देख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी जेड इंटू एक्स की पावर 1/2। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। अब ये दिया गया, ये पावर ने दिया गया, यानी ये n का मान दिया गया है, तो n का मान पहले आ जाता है। तो आ जाएगा 1/2, उसके बाद में x और 1/2 और माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। तो 1/2 की जगह तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1/2 की जगह तो 1/2 आ जाएगा। x की पावर है। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस का 1 दिया गया है, 2 से एलसीएम लेकर हर बराबर करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2। इस तरीके से अब ये इसे लिख लेते हैं। तो ये माइनस का है, जब इसे नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और अपान में 2 दिया गया है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 1/2। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स की पावर 1 यदि 2 दिया गया तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं यानी 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स। तो ये किस तरीके से आ गया, यानी dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। यानी यदि रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरा इक्वेशन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला इक्वेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देख लेते हैं, तीसरा नंबर। तो दिया गया है 1/रूट एक्स का अवकलन करना है। इसे और कैसे लिख सकते हैं, सवाल बुकों में दे देते हैं कि यदि y बराबर 1/रूट एक्स है तो dy/dx का मान होगा। यानी इस तरीके से भी कई बुकों में सवाल दे देते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं, जो भी सवाल दिया जाता है उसे काहे के बराबर मान लेते हैं, y के बराबर में मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 1/रूट एक्स, इस तरीके से करके। अब रूट एक्स को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अब उसके बाद में जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे प्लस का, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यानी एक्स की पावर माइनस का 1/2। अब देख लेते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आर का मतलब है रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जब अवकलन करते हैं दोस्तों तो आ जाता है dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू किसका मान निकालना है, यानी x की पावर माइनस का 1/2, इसका मान निकालना है। तो आइए देख लेते हैं इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे। तो ये पावर दी गई, यानी ये n का मान दिया गया है, तो n का जो मान दिया होता है वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 पहले आ जाएगा, उसके बाद में x आ जाएगा, उसके बाद में जो पावर दिया होता है उसमें एक माइनस कर देते हैं, तो -1/2 माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 1/2 एक्स। अब यहाँ पर 2 है और हर बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 2 ये माइनस के, एक ये माइनस का, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/2। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, यदि ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो यहाँ पर क्या दिया गया, माइनस का 1/2 दिया गया, फिर माइनस का 1 दिया गया, 1 में 1 रख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का इधर गुणा करेंगे नीचे ऊपर, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 आ जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ देंगे माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का 3/2। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसे रख देते हैं माइनस का 3/2। अब लिख लेते हैं दोस्तों, तो जब ये पावर ऊपर पावर माइनस की दी गई, यदि इसे नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 एक्स, और पावर आ जाएगा 3/2। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल का जो आंसर है लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/2 एक्स और पावर 3/2। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से दूसरा सवाल जो है, तीसरे सवाल का आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया दोस्तों। तो इस तरीके से हम अवकलन करते हैं जो भी संख्याएं दी जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सवाल। एक एक करके दोस्तों जो भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल जैसे मान लेते हैं कि दिया गया है एक्स की पावर 5 दिया गया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं एक्स की पावर 5 को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी चीज़ होगी सबसे पहले उसे y के बराबर मान लेंगे, तो y बराबर एक्स की पावर 5। अब उसके बाद में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो दोस्तों ये बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करिएगा साथ में। तो किस तरीके से अवकलन करते हैं, अवकलन का फार्मूला होता है वही dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 5। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ये n दिया गया है तो n पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा पहले 5, और उसके बाद में x और फार्मूला था n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, और जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यह आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5x की पावर 4। तो इस तरीके से दोस्तों इस वाले सवाल का भी आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से सवाल लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी और एकदम आसान से सवाल है। आइए देख लेते हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला इक्वेशन, पांचवा सवाल देख लेते हैं। तो पांचवा सवाल दिया गया है x की पावर 4/5 यानी x की पावर 4/5। अब पूछ रहा है कि इसका अवकलन कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग अवकलन करेंगे। तो जो भी चीज़ का अवकलन करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले उसे y के बराबर में मान लेते हैं। तो हम लिख लेंगे y बराबर x की पावर 4/5। अब देख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं x के सापेक्ष किस तरीके से हम लोग अवकलन करते हैं। तो अवकलन का फार्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4/5। आइए अब देख लेते हैं इसे, जब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर क्या होता है, जो n होता है वो n पहले आ जाता है। तो 4/5 ये है पहले आ जाएगा, उसके बाद में x, उसके बाद में 4/5 और माइनस का 1 हो जाता है तो माइनस का 1 कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/5 पहले से आ जाएगा x। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 से हर बराबर करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 में 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब ये नीचे लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा अपॉन में 5x की पावर 1/5, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आंसर रख लेंगे। तो आंसर क्या रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4/5x की पावर 1/5। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल का आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं, अवकलन किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों एक सवाल और, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों छठवां सवाल। छठवां सवाल देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 2√3x। दोस्तों इस तरीके का ये सवाल दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए समझ लेते हैं। पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका अवकलन कीजिए। तो देख लेते हैं, जब किसी चीज़ का अवकलन करते हैं, किसी भी सवाल का अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, उसे y के बराबर में मान लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या रखेंगे, y इक्वल टू 2√3 यहाँ पर है, उसके बाद में x दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर 2 की जगह तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर यदि 2 होता था तो 1/2 कर देते, यहाँ 3 है तो x की पावर 1/3 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/3, यानी इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग यदि रूट x होता था तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती थी, 1 होता था, तो वहाँ पर रूट के लिए क्या कर देते थे 2, रूट में यानी 2 का जोड़ा बनता है, और यहाँ 3 होता है यानी क्यूबिक घन में 3 का जोड़ा बनता है। तो इसे लिख सकते थे x की पावर 1/2। जब यहाँ पर 3 दिया गया तो इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अब आइए देख लेते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हम लोग जानते हैं जब किसी चीज़ का अवकलन करते हैं तो क्या के फार्मूले में रखते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देख लेते हैं जब अवकलन करेंगे तो क्या रख देंगे, यानी यहाँ पर अवकलन करेंगे तो अवकलन यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 दिया गया, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी अवकलन होता नहीं है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 तो पहले ही रख लेंगे इनटू, अब यहाँ पर x की पावर 1/3 इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/3, यानी जो भी कांस्टेंट होंगे, जो भी मान होंगे उनका अवकलन नहीं होगा, वो वही रख देते हैं। तो आइए देख लेते हैं, तो 2 की जगह तो 2 आ जाएगा इंटू, अब जो चीज़ें पावर में दी होती एन होती वो पहले रख लेते हैं, तो आ जाएगा 1/3, उसके बाद में एक्स और 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। एक्स अब इसमें हर बराबर करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस का ये प्लस का चला जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस में दिया गया, जब नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर तो 2 आ जाएगा अपॉन में 3 और एक्स की पावर 2/3 इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 2/3। तो दोस्तों इस तरीके से ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, ये एक एक सिंगल पद के थे, अब देख लेते हैं यदि एक से अधिक फलन दिए हों, यानी एक के साथ में क्या है 2-3 फलन दिए हों, तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं नंबर 1, फलनों के अवकलन की बीजगणित, यानी यदि एक से अधिक पद होंगे तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे कोई पद दिया गया है डी ओवर डी एक्स और उसके बाद में इस तरीके का रख लेते हैं, कोई एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, उसके बाद में प्लस जी एक्स इस तरीके से। अब इसका जब अवकलन करते हैं तो किस तरीके से, जब इसका अवकलन करेंगे तो अंदर इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स, उसके बाद में प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स। तो इस तरीके से हम लोग अवकलन करते हैं यदि एक से अधिक पद दिए होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या दिया गया है, एक इसे समझ लेते हैं। तो दिया गया है एक एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों ये किस तरीके से इसका अवकलन होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यदि किसी चीज़ का अवकलन निकालते हैं तो सबसे पहले उसे काहे के बराबर में मानते हैं, वाई के बराबर में मानते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यानी एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो दोस्तों वही होता है जो हम लोग जानते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद में अब इसको पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या रखेंगे, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इस तरीके से, जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने एक फार्मूला समझा था। अब देख लेते हैं, तो अंदर सबका गुणा हो जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स इस तरीके से। अब देख लेते हैं इसका अवकलन करने पर कि अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, तो जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 पावर में दिया गया, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद में एक्स दिया गया है तो एक्स की पावर 2 दिया गया है, तो 2 का -1 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब दोस्तों दिया गया है डी ओवर डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स,
तो दोस्तों याद करो, कल हमने एक फार्मूला लिखाया था पिछले वीडियो में कि साइन एक्स का जब अवकलन करते थे तो क्या आता था, साइन एक्स का अवकलन करने पर, तो साइन एक्स का अवकलन जब करते थे तो क्या आता था, कॉस एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो ये दोस्तों देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा, टू की जगह टू आ जाएगा, दो में एक कम करेंगे एक आ जाएगा, तो यानी 2x प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल हल हो जाता है। अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स। तो दोस्तों इस तरीके से इस सवाल का आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। इस तरीके से ये आंसर बच्चों प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं अगला इक्वेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि एक या एक से बहुत सारे अधिक पद दिए जाएं तो उनके साथ किस तरीके से हम लोग अवकलन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। तो आ जाएगा दोस्तों, y बराबर, जैसे कोई फंक्शन दिया गया है f1x प्लस f2x प्लस f3x, यानी इस तरीके से बहुत सारे पद दिए गए हैं तो उनका किस तरीके से हम लोग अवकलन करेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अवकलन करने के लिए क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अब ब्रैकेट में रख देंगे, तो ब्रैकेट में क्या रख देंगे, f1x प्लस f2x प्लस f3x, इस तरीके से, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं सबके साथ अवकलन का ये जो फार्मूला है पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू f1x प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू f2x, उसके बाद में डी ओवर डी एक्स इंटू f3x। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसी फार्मूले के हिसाब से एक इक्वेशन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 3 प्लस 3x माइनस लॉग x प्लस ई की पावर x प्लस साइन x। दोस्तों ये इतना बड़ा सा सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे और कोई भी सवाल होगा उसे खटाक से एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो कोई भी इक्वेशन दिया जाता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसे y के बराबर मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, y बराबर x की पावर 3 प्लस 3x माइनस लॉग x प्लस ई की पावर x प्लस साइन x। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख लेते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। यदि आप लोगों ने कल के जो फार्मूले बताए गए थे, जो सूत्र बताए गए थे, यदि याद किए होंगे तो सारे सूत्रों का यहीं पर प्रयोग हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करते हैं तो फार्मूले हम किस तरीके से रखते हैं, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, उसके बाद में डी ओवर डी एक्स। अब ब्रैकेट में जो चीज़ दी गई है भाई ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल दिया गया है, सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 3x माइनस लॉग x, उसके बाद प्लस ई की पावर x, उसके बाद प्लस साइन x। ये दिया गया दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो पहले वाले पद का निकाल लेते हैं डिफरेंशियल। तो किस तरीके से आएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर देख लेते हैं तीन जो दिया गया है, 3 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं, उसका डिफरेंशियल नहीं करते हैं, तो ये 3 पहले आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ रख लेते हैं 3, उसके बाद में इंटू डी ओवर डी एक्स, उसके बाद में क्या दिया गया, एक्स दिया गया है, तो इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस उसके बाद में लॉग एक्स दिया गया है, तो डी ओवर डी एक्स इंटू
log x प्लस उसके बाद में डी ओवर डी एक्स इंटू ई एक्स, उसके बाद में प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। आइए देख लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल दोस्तों हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका अवकलन करने पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं। तो x की पावर 3 दिया गया दोस्तों, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 3n दिया गया, तो n पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, उसके बाद में प्लस 3 की जगह तो 3 आ जाएगा गुणे। उसके बाद में दोस्तों कॉलम में एक फार्मूला दिया गया था डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, उसका मान क्या आया था 1 आया था, या डी ओवर डी वाई इंटू वाई क्या आया था 1 आया था, या डी ओवर डी जेड इंटू जेड क्या आया था 1 आया था। यानी किसी भी चर का यदि हम लोग समाकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे, सॉरी, यदि किसी भी चर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पर इंटू 1 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देख लेते हैं log x यानी डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स का, जब log x का हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन लगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर कल क्या आया था फार्मूले में 1/x, यानी वो जो फार्मूले दिए गए थे दोस्तों सब लोग अच्छे से याद कर लेना, उन्हीं सब फार्मूलों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं प्लस की जगह प्लस है। अब देख लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू ई एक्स। ई एक्स एक ऐसा पद था जिसका हम समाकलन करें या अवकलन करें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ई एक्स की जगह ई एक्स आ जाएगा, तो ई एक्स आ जाएगा प्लस। उसके बाद में डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है ये कॉस एक्स में बदल जाता है, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब आइए मान रख लेते हैं सभी का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर 3 है, 3 में चला जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का 1/x और प्लस ई एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसे फिर से रख लेते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 3 माइनस 1/x प्लस ई की पावर x प्लस कॉस x। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था एकदम। यदि फार्मूले याद होंगे तो सभी सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और यदि फार्मूले नहीं याद होंगे दोस्तों तो हम लोग सदैव स्ट्रगल करते रहेंगे। इसलिए बताया था कि जो भी पहले क्लास के पहले वीडियो में जो भी फार्मूले दिए गए थे वो सारे फार्मूले सभी लोग याद कर लो, तभी ये सवाल आसानी से सॉल्व होंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और इक्वेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है ब्रैकेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से इसका अवकलन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो कोई भी सवाल दिया जाता है सबसे पहले उसे क्या करते हैं y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस इसमें करेंगे 2 दूनी 4x आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से अवकलन करेंगे, यानी इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देख लेते हैं। तो जब सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या रख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू, अब ब्रैकेट में जिसका अवकलन करना होता है वो ब्रैकेट में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x आ जाएगा इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं इसका अवकलन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 2, उसके बाद में प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 4, उसके बाद में प्लस। अब अगर कोई चर पद दिया होता, कोई अचर पद दिया होता है, कांस्टेंट दिया होता है तो वो बाहर रख लेते हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो पावर 2 दिया गया है तो 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद इंटू एक्स और 2 माइनस 1 प्लस।
अब यहाँ पर कोई अचर पद दिया गया है, तो दोस्तों हम लोगों ने कल एक पहला फार्मूला देखा था कि डी ओवर डी एक्स इंटू सी इक्वल टू जीरो, यानी सी क्या था, कॉन्स्टेंट था। तो कॉन्स्टेंट का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है, यानी जीरो होता है। तो यहाँ 4 दिया गया, कॉन्स्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 4 पहले से दिया गया तो ये 4 रख लेंगे। उसके साथ में इसके साथ में एक x दिया गया, तो एक फार्मूला दूसरा बना था, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, तो क्या निकला था, 1 निकला था। यानी किसी भी चर पद का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो वो क्या आ जाता है, वहाँ पर 1 आ जाता है, तो इंटू 1 आ जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, यानी x आ जाएगा, प्लस 0 की जगह 0 हो जाएगा, प्लस 4 का करेंगे 4 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 4। तो अब इन्हें लिख लेते हैं, 2 यदि कॉमन ले लें तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2, इस तरीके से। अब इसे लिख लेते हैं किस तरीके से, इसका आंसर लिखते हैं, तो आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 2। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अवकलन के सवाल सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से इसका सवाल हल हो गया। अब आइए दोस्तों, आप लोगों को 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा। एक ये हल करना है दोस्तों, दूसरा ये हल करना है। ये 2 सवाल हैं, पहला और ये दूसरा। दोस्तों इन दोनों सवालों को क्या करना है, अवकलन करना है। अब दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको हल करेंगे, देखेंगे किस तरीके से अवकलन करते हैं।